अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज बड़े संवेदनशील विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आपको बड़े सावधानी के साथ में इस बात की जानकारी रखनी है कि हमें जब सी सेक्शन के लिए मुहूर्त का चयन करना होगा, तब किस विषय पर मुख्यतः ध्यान केंद्रित करना होगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम जो मूल बातें होते हैं उसको छोड़ देते हैं और कुछ और ही और हम लोग संयोग को देखना शुरू कर देते हैं। मैं संक्षिप्त में इस कार्यक्रम में आपको बातें बताऊंगा जो आपको मूलतः देखनी है। ठीक है, क्या चीजें हमें देखनी है? सबसे पहले तो मैं उन लोगों को ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं जो ये समझते हैं कि हम सी सेक्शन मुहूर्त निकाल करके बच्चे के जन्म के लिए हम मुहूर्त निकाल करके ग्रहों को अपने बस में कर लेंगे, या फिर उसके साथ तमाम शुभ घटनाओं को हम सिर्फ एक मुहूर्त से बदल सकते हैं। इस बात को बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल लें। हाँ, हम ये प्रयास जरूर कर सकते हैं कि ग्रह स्थिति अच्छे से अच्छे किस लग्न के अंदर बन सकती है, कौन से दिनों के अंदर कुछ अशुभ योग पड़ रहे हैं उनको हम कैसे टाल सकते हैं, ये हम गणना से कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि फिर आप सहज जो नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है उसके साथ छेड़छाड़ करके आप स्वयं प्रकृति के साथ उसको चुनौती दें। हाँ, अगर डॉक्टर सीजरियन करने के लिए बोल रहा है, निश्चित हो चुका है और डॉक्टर कहते हैं कि इस हफ्ते के अंदर आपको करवा लेना चाहिए, और जच्चा बच्चा की दोनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तब अगर आप ये कर रहे हैं तो इन चीजों को ध्यान में रखें। क्या चीजें इसमें ध्यान रखनी है, मैंने कुछ नोट इसमें आपके लिए तैयार किए हैं। वैसे तो मैंने इसकी एक डिटेल में पहले एक वीडियोज में चर्चा किया था, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत बारीकियां उसमें रखी हैं। लेकिन मुख्यतः आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि हमें हमें जो सप्ताह वो डॉक्टर से मिला वो कौन सा है। फिर पंचांग से उस दौरान खासकर सूर्य और चंद्रमा की स्थिति क्या बन रही है, क्योंकि सूर्य भी एक महीने में परिवर्तन हो जाएंगे। मूलतः चंद्रमा की स्थिति क्या बन रही है, क्योंकि आपकी बच्चे की कुंडली के अंदर गंडमूल जैसे दोष न पड़े या फिर अन्य कुछ दोषों से बचा जा सकता है। और पारस्परिक सिद्धांत के अंदर क्योंकि ग्रह स्थितियां कुछ इस प्रकार से बने कि मूलतः मुख्य ग्रह एक अच्छी स्थिति में बैठे, उच्च स्थिति उच्च स्थान में हो या उच्च स्थिति में बैठे हो, अच्छे भावों के अंदर बैठे हो, केंद्र रिक्त ना हो, इन सब बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है वो बातें थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे पहले तो जो डेट हमें यहाँ पर दिया है उसको हमें देखना है, जो हमें समय मिला है, और उसमें हमें चंद्रमा को फोकस करना है। क्योंकि अगर मान लो वृश्चिक राशि के चंद्रमा है तो चंद्रमा नीच के हो जाएंगे, तो हम उस दिन को टाल करके धनु राशि की चंद्रमा का इंतजार कर सकते हैं। या अगर पहले समय आ रहा है तो हम फिर जो है तुला राशि के चंद्रमा का प्रयोग कर सकते हैं। केंद्र रिक्त ना हो इस बात पर हम फोकस कर सकते हैं, एक ऐसे लगन का जो है चयन कर सकते हैं, और लगन के हिसाब से ही फिर योग डिसाइड होंगे। मान लो कि तुला का जो है शुक्र पड़ रहा है, अब वो हमने ऐसे लगन के अंदर डिजाइन कर दिया कि मान लो अष्टम भाव में चले गए, तो अब उच्च के तो हैं लेकिन अष्टम में हो गए, तो उसका कोई योग आपको नहीं। या शनि मान लो कुंभ राशि के हैं, जैसे अभी पिछले दौरान अभी कुंभ में चल रहे थे, तो हम अगर उसको वही केंद्र में कर दें तो वो आपका सस महापुरुष योग बन जा रहा था। लेकिन अगर वही शनि अगर आपके दूसरे भाव में बैठ गए तो अपनी राशि के तो हैं लेकिन उसका वो भाव, वो जो राजयोग है वो उसको नहीं मिलेगा। तो अगर आप उसको अच्छे रूप में, अच्छी जगह में, अच्छी स्थिति में उस लगन को डिजाइन करते हैं तो उस भाव का आपको जो है एक योग का फल भी आपको मिलेगा। तो एक अच्छे राजयोग को आप डिजाइन कर सकते हैं उसमें। बच्चे के लिए, या हम आम तौर पर जो एक सामान्य रूप से देखते हैं कि किन चीजों का हमें विचार करना चाहिए। बच्चे का अच्छा स्वास्थ्य हो, उसकी शिक्षा अच्छी हो, माता पिता के बच्चा शुभ हो, और सीजर करने के लिए, क्योंकि उसके लिए भी वो दिन शुभ होना चाहिए, एक ऐसा नक्षत्र होना चाहिए, ऐसा दिन होना चाहिए जो खासकर ऑपरेशन के लिए अच्छे माने जाते हैं, तो वो आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से पर्टिकुलर हम कुछ चीजों को देख सकते हैं
और जैसे कि मान लो मासांत होने वाला हो और सूर्य राशि बदल रहे हो, या चंद्रमा उस समय राशि बदल रहे हैं, या फिर अन्य ग्रह जो राशि बदल रहे हैं, हमें समय मिला हुआ है और 1 दिन का फर्क है, 2 दिन का फर्क है, तो हम उन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं और एक अच्छे योग में बच्चे को जन्म दे सकते हैं। क्योंकि हर माता पिता ये चाहते हैं कि उसकी आने वाली पीढ़ी, उसके आने वाले बच्चे का भविष्य अच्छे से अच्छा हो। तो हमें इस प्रकार से उन चीजों को देखना है। अब जब हम लगन डिजाइन कर रहे हो तो बच्चे को जन्म कहां होने वाला है, हमें उसकी लोकेशन चाहिए। हम उस वहां के अक्षांश पर उस गणना को करें और तब हम देखें कि कौन से लगन के अंदर पर्टिकुलर कौन कौन से योग बन रहे हैं। तो ये चीजें हमें वहां देखनी है। अब देखो पाराशरीय जो 4 सूत्र हैं, मैं वो आपको थोड़ा समझा देता हूं। देखो इसमें लिखा हुआ है कि अकाट्य सूत्र जो पाराशरीय यहां पर है, उसमें एक तो हम ये देख सकते हैं कि वर्गोत्तम जो है कैसे हो रहा है। मान लो कोई ग्रह जो है लगन कुंडली के अंदर और नवांश कुंडली में अंदर जाकर के अगर वो वर्गोत्तम भाव में जा रहा है तो वो और अच्छा है। लेकिन ये थोड़ा डीप हो जाता है। लेकिन इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर उच्च ग्रह है तो वो अपने से चतुर्थ स्थान में जाकर के जो ग्रह बैठा है उसको उच्च मास्त्र का फल दे रहा है या उसको देता है। तो ऐसे में उस ग्रह का एक अच्छे भाव में उच्च स्थिति में बैठना ये अच्छा होता है, जिसके लिए आपको इस प्रकार से विचार करना चाहिए। ठीक है। कई लोग दशाओं पर विचार करते हैं, तो दशाओं का विचार तो मेरे हिसाब से वहां उतना आवश्यक होता नहीं है। लेकिन मूलतः चंद्रमा का विचार जो हम इसमें कर सकते हैं, स्वग्रही ग्रहों का अच्छे स्थान में बैठना, ताकि या बुधादित्य जैसे योग जो अक्सर पढ़ते हैं उसको अच्छी स्थिति में हो जाना, या गज केसरी योग की संभावना बन सकती है, तो उसको हम कैसे बना सकते हैं, तो वो हमें टोटल ही उसके हिसाब से डिजाइन करना होता है। तो ये मेन मेन चीजें हैं जो आप डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें बच्चे का खासकर लगन, लग्नेश, चतुर्थेश, पंचमेश या भाग्य भाव का मालिक, 11th लॉर्ड, ये कहाँ कहाँ बैठ रहे हैं, जो मूल ग्रह हैं, मूल स्थितियां हैं, उसको खासकर हमें ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से फिर आपको कुंडली डिजाइन करनी होती है ऑपरेशन के लिए। क्योंकि बच्चे के साथ साथ माँ का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसको भी देखना है। उसके लिए भी एक कुछ इस प्रकार के तात्कालिक ग्रह नक्षत्रों को देख करके जो है उस मुहूर्त को निकाला जा सकता है। बाकी जो लोग ये सोचते हैं कि हम उसको मुहूर्त निकालने के बाद सारा अच्छा ही अच्छा है, तो भाई रावण के यहाँ तो 9 ग्रह सब बंधे हुए थे, लेकिन क्या रावण की मृत्यु नहीं हुई? तो वो हम किसी के साथ चैलेंज नहीं कर सकते प्रकृति के साथ में, लेकिन हाँ, हम अच्छे से अच्छे संयोग को बना सकते हैं। तो इसके लिए बने रहें फिलहाल, और ऐसे ही कार्यक्रम देखने के लिए अध्यात्म ज्योतिष पर बने रहें। धन्यवाद।